वैभव जी, लगातार कांग्रेस की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से लेकर यूपी तक कांग्रेस का एक बहुत अहम निर्णायक रोल रहा है 2024 में जो नतीजे आए उसके बाद भी, और यूपी की जो 80 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें 63 और 17 के फॉर्मूले पर सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ती नजर आई थी, उसमें भी परफॉर्मेंस बेहतर रहा। अब इन 10 सीटों पर जिसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, बीजेपी में जो चल रहा है, बीजेपी कह रही है सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, बट आपको एक अलग चश्मे से सबको नजर आ रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। देखिए, ऑल इज वेल होता तो कार्य समिति में इतना जूतम पैजार नहीं होता। तो बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं संगठन सर्वोपरि है, तो क्या संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री और सरकार इनके भाजपा के टुटपुजियों की संगठन से कमजोर सरकार है क्या? अरे भैया, संगठन तुम्हारे घर के लिए बड़ा होगा, सरकार बड़ी होती है और सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? भ्रष्टाचार कर रहे हो। सरकार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी के लिए ये 3-4 लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं। तो केशव मौर्य जी ऐसा थोड़ी है कि अचानक से चले गए हैं, वो तो गए थे मुख्यमंत्री बनने, और इधर नड्डा जी आके कैबिनेट की मिनिस्ट्री बैठक में आके योगी जी से बात कर लेते हैं। तो नड्डा जी एक तरफ योगी के साथ हैं, वहीं अमित शाह जी और मोदी जी केशव मौर्य के साथ हैं। तो यहाँ खींचतान हो रही है, जूतम पैजार ही है। जहां तक बात है कि 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई है, तो 40 मंत्रियों की एक टीम बनाई थी घोसी उपचुनाव में भी, और हश्र क्या हुआ जग जाहिर है। और वही पूरी कैबिनेट लगी थी यूपी की लोकसभा चुनाव में, और केंद्र की भी कैबिनेट लगी हुई थी। बावजूद इसके जब ये धराशायी हो गए, तो अब आप बताइए कि क्या बचा है? जनता ये कह रही है कि एक तरफ जहां प्रचंड महंगाई है, प्रचंड बेरोजगारी है, वहीं ये भाजपा के लोग सिर्फ मलाई लूटने के चक्कर में लगे हैं। सरकार जाए भाड़ में, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनना है, योगी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो ये लोग आपसी खींचतान में फंसे हैं, और देश और प्रदेश की जनता है वो सफर कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है, ये हमारा आरोप था, उसको सत्यापित करते हैं इनके पूर्व मंत्री मोती सिंह जी। इनके विधायक कहते हैं कि नहीं बहुत भ्रष्टाचार है। अब उस भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देना है, इस वजह से ये लोग उल जलूल बातें करते हैं। बता दीजिए ना, योगी जी कितनी वैकेंसियां निकाल के ले आए? बता दें योगी जी कि यहाँ बेरोजगारी दर इतना बढ़ा क्यों है? बता दें योगी जी माफियाओं की सरपरस्ती क्यों है, इनके जो स्वजातीय माफिया हैं इतने क्यों इनके राज में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं? तो इन सभी मुद्दों पे ये सरकार विफल है। एक तरफ जहां अयोध्या करते हैं, वहां की जनता ने इनको बता दिया कि भाई राम की पूजा हम करते हैं, राम में आस्था हमारी है, लेकिन गरीबों का घर उजाड़ कर राम मंदिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं। छोटा सा रिएक्शन प्रशांत राठौर जी आप दे दीजिए यहाँ पर। जो अब ज्ञान में बताने लग जाऊंगा तो ज्ञान में पिछड़ जाएंगे। सवाल दूसरा था, सवाल ये है कि प्रदेश की जनता सफर कर रही है और आप संख्या की का ज्ञान बताते फिर रहे हैं। असर की रिपोर्ट है कि जो बच्चे 8वीं में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 5वीं की मैथमेटिक्स नहीं आ रही। आप जैसे निठल्लों की सरकार में अरे सर बातें करते हो आप। गरीबों के बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। उनको 8वीं के बच्चे को 5वीं की मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना आ रहा है। शिक्षा का बेड़ा तो घर आपने 70 सालों में कर रखा था। सरकार में 70 साल में हमने मंगल तक पहुंचाया। सारे PSU बेचने वाले तुम, सारे विद्यालय बंद करने वाले तुम। सरकार बताइए, 17,000 विद्यालयों को योगी आदित्यनाथ ने बंद किया। कंपोजिट विद्यालय बना के अपने संसाधनों को वो चाहते हैं कि किसी तरह विद्यालय बंद कर दिए जाएं। इसका जवाब देने की बजाय आप संख्या का ज्ञान बता रहे हो। गरीबों के बच्चों को संख्या का ज्ञान नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आप बताइए कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण जो आप विद्यालयों को बंद करते जा रहे हो, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, नहीं उसका जवाब जनता देगी ना सर। जनता तो दे क्या भाजपा की जवाबदेही नहीं है? यहाँ आके ये कांग्रेस का अरे बात तो सुन लो भाई, अंग्रेज भी थे, तुम्हारी भी कब्र की चिंता न करो। ठीक, झूठों के सरदार हैं आप, हमको मालूम है। अरे झूठों के नेता भी झूठों के सरदार हैं।
झूठों के सरदार नरेंद्र मोदी हैं। संसद में भी झूठ बोलते झूठों के हैं। सरदार 17,000 विद्यालय बंद हुए, गरीबों का हक मारा गया, इससे जवाब दो। हाउस में प्रधानमंत्री ने बोला कि राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। हाउस में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। राहुल गांधी लोकसभा में बोले कि शहीद अग्निवीर के खाते में पैसा नहीं गया। राहुल गांधी ने राफेल पे झूठ बोला और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। हिंसक है और मोदी ने कहा कि हिंदुओं के लिए ऐसी बातें कही। झूठ हाउस में मोदी जी ने बोला। झूठे रहे वैभव त्रिपाठी। ठीक है, अरे सर प्लीज 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 देखिए, डायरेक्ट ब्लेम नहीं, देखिए डायरेक्ट ऐसे है कि वैभव जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज। हिंसक नहीं होता, कोई हिंसक नहीं, ठीक है। हिंसा फैलाते हैं। हाँ, ये बात पे मोदी जी ने झूठ बोला। जब आपत्ति जाहिर की नरेंद्र मोदी जी ने उनके बयान पर, उसके बाद वो अपने बयान से पलटे। अरे सुनो, पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को चौराहे पे पीट देते हैं। ये चरित्र है उनका, पुलिस वालों को चौराहे पे पीटते हैं, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का चरित्र। दूसरी चीज आपने बात कही कि लूट खसोट। भाई साहब, लूट खसोट की ही बात तो मोती सिंह जी कह रहे थे। अरे सुन, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दरोगा को भाजपा के गुंडों ने पीटा, उसको एक माफिया का संरक्षण था, ठीक है। अरे बेचैनी, बेचैनी कुछ बता रही है कि आपकी सत्ता जा रही है। आप चुप हो जाइए। आ रहे हैं, मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन बीच में टोका टाकी ना करिए। देखिए, ऐसा है कि ये पता नहीं कहां का घोषणा पत्र ले आते हैं, 1 लाख रोजगार सालाना, लेकिन मोदी जी का जो घोषणा पत्र 2014 का था वो भूल जाते। 2 करोड़ रोजगार सालाना, 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता ना इन झूठों ने, तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा होता। 100 करोड़ लोग अनाज खरीद के खा रहे होते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल के लिए मजबूर नहीं होना होता। ये जनता जानती है, इस वजह से यूपी की जनता ने इस बार इनको औकात बताई। इन्होंने 15 लाख का वादा किया, कह दिया जुमला। किसानों की कर्ज माफी की बात की, भूल। अग्निवीर में युवाओं के साथ इतना बड़ा छल किया, कितने युवाओं के ऊपर लाठियां इन्होंने ये आदमी को चुप करा दीजिए भाई, इस आदमी के बीच में मैं बोला। सर प्लीज प्लीज कंप्लीट कीजिए सर, प्लीज। अग्निवीर को ये बताना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति खराब, ये आदमी अपने, अरे सर आप प्लीज, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। गलत बात है वैभव जी, आप